वेलकम टू प्रॉफिट विद स्टॉक्स चैनल। आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम एक स्टॉक का एनालिसिस करेंगे जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। सबसे पहले हम बिजनेस एनालिसिस, फिर फंडामेंटल एनालिसिस और बाद में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये बाई सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप इससे सीखेंगे कि एनालिसिस कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक। जैसे कि आप जानते ही हैं, पंजाब नेशनल बैंक सेकंड लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का। और हम देखते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक इंडिया का फर्स्ट स्वदेशी बैंक है जो 1895 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये इसके कुछ की पैरामीटर हैं। तो की पैरामीटर में आपकी 10,925 ब्रांच है और 14,000 एटीएम है। और इंडिया के लगभग मेजॉरिटी हर सिटी में इसकी ब्रांच है। मेजरली इसका प्रेजेंस नॉर्थ इंडिया में है। और इसका कस्टमर बेस 18,000 करोड़ कस्टमर का है। और लोन बुक इसकी 48% है, जिसमें इसने 18% रिटेल को दिया हुआ है और 18% एमएसएमई को और 18% एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया हुआ है। और इसका 6 बाहर की कंट्री में प्रेजेंस है आउटसाइड इंडिया, जिसमें हांगकांग, दुबई और लंदन, भूटान, कजाकिस्तान और नेपाल में इसकी ब्रांच है। और पीएनबी की कुछ बिजनेस सब्सिडरी हैं जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनजी गिल्ड्स है जो गवर्नमेंट को डेट प्रोवाइड करती है। और पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। और इस कंपनी का पीएनबी का 2 बैंक के साथ मर्जर हुआ है, ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो वो भी अब मर्ज हो चुके हैं। अब हम इसके बाद हम देखते हैं कि पीएनबी जो सेकंड लार्जेस्ट बैंक है और इसका जो लोन बुक है और इसके पास जो डिपॉजिट है वो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट है। तो अब हम इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। दोस्तों अब हम इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं और अदर बैंक के साथ इसे कंपेयर करेंगे कि क्यों हम इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर इसका मार्केट कैप 44,760 करोड़ का है और एंटरप्राइज वैल्यू से कम पे चल रहा है। एंटरप्राइज वैल्यू लगभग इसकी डबल है। दोस्तों हम पीएनबी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। इस कंपनी का मार्केट कैप 44,760 करोड़ का है। करंट प्राइस 40 रुपये चल रहा है और इस ईयर हाई लो इसका 29 लो और हाई 28 का है। पीएनबी का हाई 48.2 और लो 29.6 है। अब हम स्टॉक का पीई देखते तो 12 का चल रहा है। रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 5.21 है। आरओई 3.28 है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। मेन अब हम ईपीएस देखते तो ईपीएस कंपनी का भी ग्रो हुआ है। तो ईपीएस देखते तो 3.45 है और आरओसी इसका कम है जो कि आप देख रहे हैं। और एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है ये ग्राहम। तो ये लगभग 80 रुपीज़ का है जो करंट प्राइस से लगभग डबल है। तो आप अगर यहाँ देखते हैं तो ये इसमें डबल होने का पोटेंशियल है इसी ईयर। और अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका अर्निंग यील्ड अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ सबसे मेजर पॉइंट आप देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ किसी भी स्टॉक का इतना नहीं होगा। टाइम्स हुआ है, मतलब 4163% इसका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है इस क्वार्टर में। तो बिल्कुल सही पॉइंट पर हम इसे एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसका रेवेन्यू अगर हम देखें क्वार्टरली में तो लगभग आपको स्टेबल से ही दिखाई देगा, क्योंकि 20,000, 19,000 और 19,000, 18,000 करोड़ का है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखिए। तो इसका प्रॉफिट आप नोट करेंगे कि 576 से 700 हुआ, 700 से 700 रहा, 700 से 1168 हुआ और 1168 पे अभी लगभग ये लास्ट 2 क्वार्टर में इसमें ग्रोथ दिखाई दी है। और इससे पहले ये लगातार डिक्लाइनिंग था। आप देखिए लॉस कंपनी पोस्ट कर रही थी और एक क्वार्टर में तो 4,613 करोड़ का इसने लॉस पोस्ट किया है। तो अभी कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है। और दूसरा हम इसका एनुअल रिजल्ट देखते तो एनुअल रिजल्ट में हमें सबसे पहले इसका हम रेवेन्यू चेक करेंगे।
तो दोस्तों इसका रेवेन्यू भी आप देखेंगे 2017 से लगातार ग्रोइंग है। 48,000 करोड़, 48,000, 52,000, 54,000, 81, और ट्रेलिंग 12 मंथ में 77,000 करोड़ का है। और अब हम इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसका प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। पहले इसने लॉस किया था 2017 में, 18 में प्रॉफिट, 20 में भी प्रॉफिट, और अब लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट किया है कंपनी ने। तो लगातार ग्रो कर रहा है और एनपीए की प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है। और सबसे मेजर पॉइंट अगर हम बात करें तो देखिए कंपनी के रिजर्व भी लगातार बढ़ रहे हैं। दोस्तों रिजर्व भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 40,000 से 45, 62 और 90 का रिजर्व हो गया है। तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है। और सेकंड चीज़ ये है, हम आप देखते हैं बोरोइंग, तो कंपनी इस बैंक में लोग कितना पैसा जमा कर रहे हैं वो हमें पता चलेगा। तो अब हम देखते हैं तो बैंक में लगातार लोग पैसा जमा करते जा रहे हैं। आप देखिए इसके पास कितना बड़ा लोन बुक है, ये कितना लैंड कर सकता है लोगों को। तो आप देखिए 11,66,000 करोड़ रुपए की इसकी लोन बुक है। और अब हम अदर बैंक से इसे कंपेयर करें, आईसीआईसीआई बैंक हम मानते हैं कि बेस्ट बैंक चल रहा है इस टाइम पे, अगर उससे हम कंपेयर करते हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ। और आईसीआईसीआई का आप प्राइस देखिए 761 है। और इसका अब हम रिजर्व चेक करते हैं। देखिए बोरोइंग इसकी लगभग इसके बराबर है और प्राइस पीएनबी का 40 है और इसका 763 है। तो लगभग अगर ये ठीक से ऑपरेशन करे ना तो ये कंपनी, और जो इसमें डिपॉजिट्स का जो ग्रोथ आया है यही इसका मेजर कारण है जिसके कारण हम इसे एनालिसिस कर रहे हैं इसका। तो दोस्तों आप इस स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं और इसमें ऐसी जैसी आईसीआईसीआई बैंक में ग्रोथ आई है वैसी ग्रोथ आ सकती है। और आप अदर कोई भी बैंक देख लीजिए, केवल एसबीआई इससे केवल एसबीआई के पास इससे ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं, अदरवाइज ये लैंडिंग कैपेसिटी किसी के पास नहीं है। तो इसके जो फंडामेंटल हैं वो सुपर्ब हैं। इसमें केवल आरओसीई देख लेते हैं, आरओसीई भी अब पॉजिटिव हो गया है। और इसमें जो आप देखिए प्रमोटर लगातार इसमें स्टेबल बने हुए हैं। एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। ये एक सिग्नल है इसमें कि एफआईआई इसे बाई कर रहे हैं। और अब देखिए डीआईआई भी लगातार इसे बाई कर रहे हैं, 6%, 6%, 9%, 9% और 11%, 11%। इसमें बिग प्लेयर्स एंट्री ले चुके हैं। तो इसका प्राइस कभी भी डबल हो सकता है। और नेक्स्ट 5 ईयर्स में, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स में ये लगभग 10 टाइम्स होने का इसमें पोटेंशियल है। तो आप इस स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं। ये दोस्तों ये पीएनबी का चार्ट है। और जैसे कि अब हम इसे देखते हैं कि इसमें लगातार सेलिंग चल रही थी, कई साल से डाउन ट्रेंड में था, पर अब इसका ट्रेंड चेंज होने जा रहा है। और सबसे मेजर पॉइंट आप ये देखिए, ये वॉल्यूम नोटिस करिए कितना बड़ा बिग वॉल्यूम है। किन लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा इस रेट पर। तो पूरे जून से पूरे 2021 में इसमें पूरा एक्यूमुलेशन हुआ है और अब ये ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। जैसा कि मैंने इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, तो बार बार इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे आ रहा है। जैसे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो इसके बाद ये सीधा इसका नेक्स्ट टारगेट, आप अगर देखते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसमें किस जगह है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट टारगेट इसका 65 रुपीज़ का रहेगा, अगर यहाँ से आप यहाँ से बाइंग करते हैं। और उसके बाद अगला टारगेट इसका 95 का है। और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई भी जा सकता है, जो कि इसका टारगेट 200 रुपये का है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर इसे बाइंग करने का देख रहे हैं तो आप इसे बाई कर सकते हैं, अभी भी बाई कर सकते हैं, नहीं तो इस ब्रेकआउट आने के बाद लगभग 50 रुपीज़ पर आप इसे बाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें पोटेंशियल आप देखें तो यहाँ पर
इस प्राइस से, करंट प्राइस से इसमें लगभग आपको 6 महीने में 53% रुपीज़ का टारगेट मिल सकता है। और अगर आप इसे 2 से 3 साल अगर होल्ड करेंगे तो आपको ये 374% का है, लगभग 3.5 गुना हो सकता है ये 2 से 3 साल के अंदर। तो आप इस स्टॉक को एनालिसिस करने के बाद और बाई के लिए देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसी टाइप की एनालिसिस वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।